हेलो एवरीबॉडी, आई एम अक्षय चौहान, एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट। आप सभी का अचीवर डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो रिसर्च हुई है, जो बच्चों ने बताया है कि कैसा उनका पेपर हुआ, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, कितने उसके सही क्वेश्चन हैं, तो उसके बेसिस पे आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 43 मार्क्स थी। उसका कारण था, क्या कारण था कि जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत आसान आया था, लेकिन इस बार मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। तो बेटा आपका जो कट ऑफ है वो कम होगा। तो इस बार जिसके 35 मार्क्स है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, जो सोच रहा है 35 प्लस मार्क्स है मेरे, तो आप कॉन्फिडेंट फील कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फेज 1 आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 35 प्लस मार्क्स हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए बेटा एयरफोर्स फेज 2 के, जिसके लिए गारंटेड बैच स्टार्ट हो चुका है अचीवर डिफेंस एकेडमी में, जिसमें गारंटी है अगर आपका सिलेक्शन होगा या फेज 2 क्लियर होगा तभी आपसे फीस ली जाएगी, अदरवाइज कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो। क्लियर है? एक भी पैसा एकेडमी आपसे नहीं लेगी अगर आपका फेज 2 क्लियर नहीं होगा तो। इसी प्रकार से अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर पिछली बार जैसा ही है, ना ही उससे मुश्किल है ना ही उससे आसान है। तो लेकिन फिर भी पिछली बार 29 के समथिंग थी कट ऑफ, इस बार आपकी कट ऑफ है वो 32 प्लस। मतलब जिस बच्चे के 32 प्लस मार्क्स हैं, या 30 प्लस भी अगर मैं हम कहें तो ज्यादा गलत नहीं होगा, जिसके 30 प्लस मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर सकता है कि हाँ उसका फेज 1 क्लियर हो जाएगा। तो बेटा वाई ग्रुप हो या एक्स ग्रुप हो, दोनों का जो फेज 2 है वो सेम है, सेम पैटर्न है। तो अभी ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि अभी से अगर आप शुरुआत करेंगे तभी आप आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे फेज 2, क्योंकि आपका रिजल्ट में ज्यादा समय नहीं लगता। एयरफोर्स है वो रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर देता है, तो ज्यादा समय नहीं होता। तो अचीवर डिफेंस एकेडमी में स्टार्ट हो चुके हैं बेटा गारंटीड बैच, जिसमें सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं मैं आपको कि ऐसा क्या कारण है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे? इसका कारण है, इसका कारण मैं आपको दिखाता हूं बेटा विद प्रूफ। अचीवर डिफेंस एकेडमी के पास है नोट्स, देखो दिखाता हूं मैं आपको ये नोट्स। इसको अंदर से तो दिखाने की परमिशन नहीं है, अंदर से नहीं दिखा सकते। ये वो नोट्स है बेटा, डे वाइज में डिसाइड कर दिया गया आपके कंप्लीट कोर्स को। दिस इज डे 1, इसमें बेटा फिजिकल भी है, एसआरटी भी है, इंग्लिश टेस्ट लास्ट टाइम नहीं हुआ था लेकिन उससे पिछली बार हुआ था, और ग्रुप डिस्कशन के सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। ये ओपन तो नहीं करूंगा मैं, अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन इसके अंदर बेटा जीडी का टॉपिक है। कौन से टॉपिक? जो कि एयरफोर्स ने पूछे हैं। कौन से टॉपिक बेटा? जो कि एयरफोर्स ने पूछे हैं, वो सारे टॉपिक की कलेक्शन है। ये 25 डेज का पैकेज है, ये 25 डेज का कोर्स है, लेकिन इसको हम करेंगे 2 बार। कितनी बार बेटा? 2 बार हम इसको करेंगे, तभी आप आसानी से जो आपका फेज 2 है एयरफोर्स का क्लियर कर पा रहे होंगे। इसमें वही टॉपिक्स हैं जो एयरफोर्स बार बार लगातार पिछले 4-5 साल से जो जीडी, 4-5 साल से नहीं 2-3 साल से जो जीडी में पूछ रहा है। तो ये नोट्स की कीमत बहुत ज्यादा है बेटा। ये ऐसी चीज है जो, जैसे आप, अगर आपको स्केड्यूल बता दूं फेज 2 में क्या होगा, सबसे पहले पीएफटी होगा, ठीक है, उसके बाद एसआरटी में कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चन जो सोल्व करने होते हैं बेटा आपको आधे घंटे में, जिसमें से 40 क्वेश्चन है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। डिट्टो इन्हीं में से मिलेंगे, रिपीट होते हैं बेटा वो क्वेश्चन, डिट्टो इन्हीं में से आपको एज इट इज वो क्वेश्चन मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स बार बार पूछता है। जितने भी बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं उनसे पूछ लेना बेटा, अगर आपका कोई नॉन हो तो कि उसका फेज 2 क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्यों? सभी का ही क्लियर हुआ है। कोई एक आधा बच्चा, किसी का एक बच्चा ऐसा था जिसका पैर में फ्रैक्चर हो गया दौड़ते वक्त, जब फिजिकल हुआ तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसमें बेटा मेरी गलती थोड़ा है। ऐसा हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है एक्सीडेंटली, लेकिन इनके अलावा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका फेज 2 क्लियर ना हुआ हो। आई कैन गारंटी इट, और ये गारंटी इसीलिए ले पाता हूं मैं क्योंकि ये जो नोट्स है इनके ऊपर, और जो आपको क्लास में आपका स्केड्यूल रहेगा उसके ऊपर मुझे 100% भरोसा है, तभी गारंटी बैच चलाता है अचीवर डिफेंस एकेडमी। तो ये 25 डेज कोर्स, सारे वही जीडी के टॉपिक, सारे वही एसआरटी के टॉपिक्स इसमें है ऑलरेडी। क्लियर है? तो एसआरटी में सारे क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, जीडी के टॉपिक है सारे इन्हीं से आएंगे। तो जीडी में क्या होता है बेटा, आपको ऑन द स्पॉट दिया जाएगा टॉपिक। मतलब जब आप एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर जाएंगे तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर हेडिंग नहीं होती, आपको टॉपिक दे दिया और आपको उसको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा 5 मिनट का। 5 मिनट में आपको उसको पढ़ना है, फिर उस पर जीडी करना है। तो ये सारा स्केड्यूल वैसे मैं बताऊंगा जब आप क्लास में आएंगे। तो औरों के लिए ऑन द स्पॉट है, लेकिन आपने ऑलरेडी वो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं अचीवर डिफेंस एकेडमी में, आप ऑलरेडी उन टॉपिक्स को तैयार कर चुके हैं।
ठीक है ना। यही कारण है कि सारे के सारे बच्चे फेज 2 क्लियर कर जाते हैं, और इसीलिए हम कह पाते हैं कि बेटा सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात कर लें बेटा, फेज 2 की पहली बात तो होगी नोट्स। दूसरा, कई बार क्या है, अभी जो सेंटर्स की बात कर लूं मैं, अंबाला की बात कर लूं एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, दिल्ली की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, पटना की बात कर लें, ये सारे एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स पे जो उनकी पोस्टिंग हुई है ऑफिसर्स की, वो अभी पिछले जो बैच था, नवंबर वाला बैच जिनका अभी फेज 2 हुआ था, जनवरी फरवरी में हुआ था उनका, मेरे ख्याल से ना जनवरी फरवरी में नहीं, नवंबर दिसंबर में जिनका फेज 2 हुआ था बच्चों का, तो उनके टाइम पे उनकी पोस्टिंग की गई थी, मतलब ऑफिसर्स को अलॉट कर दिया गया था। अब उनकी पोस्टिंग है 3 साल तक। तो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर कि भाई एक ऑफिसर है वो चाहता कि डिप्स ऐसे लगे, कोई चाहता भाई डिप्स में हाथ में गैप ज्यादा हो, कोई चाहता कम हो, कोई चाहता भाई सिटअप्स कैसे हाथ से आप आगे फिट को टच करो तो सिटअप सही मानी जाएंगी, कोई कहता है कि भाई आप पूरी गर्दन को आगे लेके जाओ तो सिटअप सही मानी जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ ऑफिसर्स, भाई कौन से सेंटर पे कौन सा ऑफिसर है, वो क्या चीज चाहता है, उसी प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी। कि आपका अंबाला सेंटर आता है तो आपको फिजिकल में क्या ध्यान रखना है, आपका पटना सेंटर आता है तो आपको फिजिकल में क्या ध्यान रखना है, अगर आपका बेटा क्या नाम है जोधपुर सेंटर आता है तो क्या ध्यान रखना है, अंबाला आता है तो क्या ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको जीडी में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा ऑफिसर, कौन सा विंग कमांडर आपका जीडी ले रहा है, तो इन सारी चीजों की जानकारी अचीव डिफेंस एकेडमी के पास, और उसी की मदद से आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट अप किया जाएगा। तो बेटा डोंट वेट, अभी ज्वाइन करें आप अचीव डिफेंस एकेडमी, गारंटीड बैच, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका टाइम टेबल और मैं बता दूं बेटा आपको, सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें स्केड्यूल्ड है। अभी आप फेज 1 क्लियर कर गए तो आप जो फेज 2 जैसे ही क्लियर कर गए तो क्लियर करना बेहद आसान है, वो तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको एक स्केड्यूल रहेगा सुबह से शाम तक। सुबह आपको बेटा आप यहीं पे हॉस्टल में अगर रहते हैं तो सुबह देखो मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूं। सुबह आपको 6 बजे से 6:30 बजे तक उठ के अपना फ्रेश वगैरह हो लेना है, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक होता है बेटा आपका योगा। उसके बाद 7 से लेके 8 तक फिजिकल में जो इवेंट आपके होने हैं, जो इवेंट आपके होने, जैसे रेस हो गया, सिटअप्स हो गया, स्क्वेट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, इनकी तैयारी कराएंगे। उसके बाद 8 से लेकर 9 बजे तक आप करेंगे ब्रेकफास्ट। 9 से लेकर 10 तक आप करेंगे रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके लिए क्या है, आपके माइंड में आइडियाज आएंगे कि भाई इस टॉपिक में और क्या चीज ऐड की जा सकती हैं, ठीक है ना। और रीडिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होती हैं। उसके बाद बेटा 10 से लेकर 12 बजे तक प्रिपरेशन फॉर जीडी क्लास। आप किसके लिए, ये आपको बुकलेट दे दिया जाएगा, लेकिन ये बुकलेट आपको दिया जाएगा, इसको बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है, और ना ही आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं बेटा बहुत मेहनत से बने हैं। हम कतई नहीं चाहते कि ये लीक हो, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिले जो अच्छे से या यहां से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 10 से लेकर 12 बजे तक प्रिपरेशन फॉर जीडी क्लास। बेटा देखो ये पूरा स्केड्यूल है। उसके बाद बेटा 2 से 3 तक आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की क्लास होगी, कैसे आपको सोचना है, क्या करना है, सारा बताया जाएगा उसमें। 3 से लेकर 5 बजे तक आपकी जीडी क्लास। 5 से लेकर 5:30 बजे तक आपकी, मतलब ज्यादा क्लास की आवश्यकता नहीं इंग्लिश, अगर आप फेज 1 क्लियर कर रहे हैं तो वही इंग्लिश आनी उससे आसानी आएगी, लेकिन फिर भी एक रिवीजन क्लास होती है 5 से लेकर 5:30 तक इंग्लिश की क्लास। 5:30 से 6 तक आप फिजिकल के लिए, फिजिकल मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं या तो फिजिकल में या ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है ना, या तो फिजिकल में या ग्रुप डिस्कशन में। जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है उसका जीडी वीक है, जिसका जीडी स्ट्रॉन्ग है उसका फिजिकल वीक है। ये दो ही चीजें डिपेंड करती है। मतलब जिस बच्चे ने ग्राउंड पे ज्यादा टाइम दिया है वो इतना इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं दिखा पाता। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की बात नहीं बेटा, आपको तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे विद गारंटी। 7:30 से 8:30 बजे तक डिनर और रेस्ट, और 8:30 से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन। 9:30 से 6 बजे तक, मतलब पूरा स्केड्यूल्ड है। सुबह शाम तक आपका जो शेड्यूल यही रहेगा। तो एक सिस्टमेटिक वे में हम तैयारी करेंगे। तो अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के विद्यार्थी हैं और आप 35+ स्कोर कर रहे हैं, देन यू आर सेफ, और आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीवर डिफेंस एकेडमी, गारंटीड बैच फॉर फेज 2। तो अभी ज्वाइन करें बेटा। अगर आप वाई ग्रुप के विद्यार्थी हैं तो अगर आपके 30+ या 32+ मार्क्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गारंटीड बैच, क्योंकि आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा एयरफोर्स फेज 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। इसी प्रकार से वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको और जो वीडियोज है इंफॉर्मेटिव वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।